नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज काव्यखंड की कविता मेघ आए का सरलार्थ करेंगे, जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर संवर कर आए हुए अतिथि से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो उल्लास का वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। इस कविता में कवि ने ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में आने वाले बादलों के आगमन से होने वाली खुशी का वर्णन किया है। सज धज कर आने वाले इन बादलों की तुलना शहरी अतिथि अर्थात दामाद से की गई है। चूँकि बादल पूरे एक वर्ष बाद आए हैं, इसलिए एक और जहाँ उनके स्वागत सत्कार, उत्सुकता और उल्लास का माहौल है, वहीं इतने दिनों बाद आने के कारण शिकवे शिकायतें भी हैं, जिनका मनोहारी चित्रण इस कविता में किया गया है। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव के शहर में, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। मेघ बादल, बयार हवा, पाहुन मेहमान, जो जैसे। इन पंक्तियों में कवि ने बादलों का, मेघों के आने का मनोहारी चित्रण किया है और उन्होंने इनकी तुलना शहर से गांव में आने वाले दामाद के स्वागत से की है कि गांव में किस प्रकार जो दामाद के आने पर उनका स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार बादलों का स्वागत किस तरह किया जाता है, इसका वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार जब गांव में मेहमान आते हैं, दामाद आता है, तो उस गांव की जो किशोरियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो उनके आने की, उनके आगमन की सूचना देने के लिए भागती हैं कि वो नाचती दौड़ती गाती हुई जाती हैं और सभी को जा जाकर घर में सभी को बताती हैं कि मेहमान के दामाद आ गए हैं, कि मेहमान घर में आने लगे हैं। उसी प्रकार जो बादल हैं वो पूरे आकाश में छा गए हैं और उनके आने की सूचना हवा दे रही है कि हवा जो है वो इतनी बयार हवा होती है कि हवा इतनी तेजी से चल रही है कि गले में उनके चलने से धूल उड़ने लगी है, कि वो ऐसा लगता है कि मेहमान के आने से वो प्रसन्न है और उस प्रसन्नता के कारण वो नाचती गाती चली जा रही है कि बारिश आने से पहले हवा चलती है और उस हवा के चलने से खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, वो खुलने लगे हैं कि उनमें भी हलचल होने लगती है और गली गली में सबको पता लग जाता है कि मेघ आने वाले हैं, कि बारिश आने वाली है, कि आकाश में बादलों को छाया हुआ देखकर, हवा के चलने को देखकर सबको ये पता लग जाता है, सब ये समझ जाते हैं कि अब जो है बारिश आने वाली है, कि मेघ आने वाले हैं। और ये मेघ कैसे हैं कि ये बारिश लेकर आने वाले हैं, कि बादल छा गए हैं आकाश में और अब ये बारिश करेंगे। उसी प्रकार जब गांव में मेहमान आता है, कि अर्थात दामाद आता है और वो बहुत दिनों बाद आ रहा है, तो उसके आने की सूचना भी जब वहाँ की जो लड़कियां हैं वो देख लेती हैं कि दामाद की मेहमान आ रहा है, तो वो नाचती दौड़ती जाती हैं, कि मतलब दौड़ती कूदती जाती हैं और जाकर सभी को ये सूचित कर देती है, सूचना दे देती हैं कि मेहमान आने वाले हैं। और उन मेहमानों को देखने के लिए जितने घर होते हैं वो अपने अपनी खिड़कियां दरवाजे खोलकर उन्हें देखने लगते हैं कि जो मेहमान जो हैं, शहर के मेहमान जो गांव में आ रहे हैं, सब उनको देखना चाहते हैं और उत्सुकता में वो अपने खिड़कियां दरवाजे खोलकर उन्हें देखने लगते हैं। और जब मेहमान आते हैं, जब हम भी कहीं मेहमान बनकर जाते हैं, तो हम बहुत सज धज कर जाते हैं, बहुत बन ठन कर। तो उसी प्रकार बादल भी बहुत बन ठन कर आकाश में छा गए हैं, कि बादलों का रंग सफ़ेद नहीं रहा है, वो कहीं काले, कहीं घुंघराले, कि विभिन्न प्रकार के वो नज़र आ रहे हैं। और क्योंकि वो बारिश लेकर आए हैं तो उनका रंग रूप बदल गया है, लगता है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और अब वो बारिश अवश्य ही करेंगे। आशय यह है कि वर्षा ऋतु आ गई है, बादल आकाश में सज गए हैं, कि आकाश में बादल छा गए हैं, हवा भी अब
मस्ती में चलने लगी है। लोगों ने, जो वर्षा की प्रतीक्षा में लोग थे, उन्होंने अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल दिए हैं और अब वो बादलों के बरसने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब वो बादलों के बरसने का इंतजार कर रहे हैं। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। उचकाए ऊंची किए हुए, घाघरा जो गांव की स्त्री द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है जिसमें बहुत घेर होते हैं। बाकी चितवन तीखी नजर, ठिठकी कि हैरान होकर रुकी, सरकना फिसलना। कहता है कि बादल आकाश में जब सज संवर कर आ गए हैं तो उधर तेज हवा चलने लगती है कि आंधी जैसे चलने लगती है, तो उसके कारण, उस हवा के कारण पेड़ ऐसे झुक जाते हैं कि मानो वो अपनी गर्दन उचका उचका कर मेघों की ओर देखने लगे हों, कि उन्हें देखने की वो कोशिश कर रहे हों। उसी प्रकार जब गांव में मेहमान आता है तो गांववासी वो उस मेहमान की एक झलक पाने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखने की कोशिश करते हैं कि उचकाकर। कभी वो उनके स्वागत में थोड़ा नीचे झुकते हैं कि किसी भी प्रयास से वो उस दामाद को देखना चाहते हैं। आंधी की तुलना यहाँ, आंधी को एक तरह से उन्होंने गांव की वो अल्हड़ युवती भी बताया है, जो कि मेहमान को देखकर, कि गांव में जो मेहमान आए हैं, दामाद आए हैं, उनको देखकर उनके बारे में सूचना देने के लिए तेजी से भागती है। कि वो इस तरह से भाग रही है कि अपना वो कहीं गिर ना जाए, तो उसने अपना घाघरा थोड़ा ऊपर उठाया हुआ है और वो घाघरा उठाए तेजी से मेहमान की, उस पाहुन की आने की सूचना देने के लिए दौड़ी चली जा रही है। बारिश आने वाली होती है, उससे पहले जब तेज आंधी चलती है तो आंधी के जो धूल भरी आंधी जो चलती है उसकी गोल 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 धूल के अंदर से बनते जाते हैं। तो वो ऐसा लगता है कि जो वो सर्कल है वो उस युवती का घाघरा है, कि वो गोल गोल जो सर्कल बनते हैं धूल के, उन्हें उस युवती का घाघरा बताया गया है। कि उसी प्रकार की आंधी आने की सूचना देती है बारिश की, कि बारिश आने वाली है, मेघ आ गए हैं, और उसी प्रकार वो युवती मेहमान के आने की सूचना देने के लिए तेजी से दौड़ती जाती है। और जो गांव की बहू है वो तिरछी नजरों से, कि उसके मन में भी ये जिज्ञासा, ये उत्सुकता रहती है कि मैं भी मेहमान को देखूं, तो वो तिरछी नजरों से अपना घूंघट उठाकर उस मेहमान को, कि जो कि अभी अभी गांव में आया है, उसे देखने का प्रयास करती है। और शर्म के कारण उसने अपना पूरा घूंघट नहीं उठाया, सिर्फ थोड़ा सा सरका लिया है। तो उसी प्रकार बादलों से भरे हुए आकाश को देखकर, कि मेघ के आने के आगमन की सूचना से ही नदी भी अपनी तिरछी नजरों से आकाश की तरफ देखती है, उन मेघों की तरफ देखती है। आकाश में मेघों के छाए देखकर नदी में भी हलचल शुरू हो जाती है। आश्चर्य है कि मेघ आकाश में सुशोभित हैं, कि वो आकाश में छा गए हैं और हवा के कारण पेड़ भी नीचे को झुक गए हैं। धूल भरी आंधी चलने लगी है। ऐसे समय में नदी का मोड़ जो है वो बड़ा ही सुहावना लग रहा है। पंक्तियों में कवि ने मानवीकरण अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओठो की वार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। जुहार करना, प्रणाम करना, सुधी लीनी याद किया, अकुलाई व्याकुल, ओठ आड़ से, किवार दरवाजा, हर्षाया खुश हुआ, परात थाल जैसा बड़ा बर्तन। कवि को लगता है कि जिस प्रकार गांव में मेहमान के आने पर, कि दामाद के आने पर, जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो उनके स्वागत करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, झुककर उन्हें उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। उसी प्रकार जो ये बूढ़ा पीपल का वृक्ष है, ये मेघों के आने से, उनके आगमन से प्रसन्न हो गया और उनके स्वागत में ये हिलने लगा है, झुकने लगा है, कि तेज हवा चलने के कारण जो पीपल का वृक्ष है वो हिलने लगा है। कभी वो झुक जाता है तो ऐसा लगता है कि वो झुककर उन मेघों का स्वागत कर रहा है। और कवि
पीपल को बूढ़ा इसलिए कहता है क्योंकि पीपल की आयु जो होती है वो दीर्घायु होती है, वो कई वर्षों तक जीता है, तो इसलिए उसको लगता है वो एक दीर्घायु वाला वृक्ष है, तो वो इस गांव का सबसे बड़ा बुजुर्ग है, कि सबसे बड़ा पेड़ है। कवि को लगता है कि पीपल के वृक्ष से लिपटी हुई जो लता है वो मेघ की पत्नी है, और मेघ को आया देखकर, यानी अपने पति को आया देखकर वो प्रसन्न है। और क्योंकि वो इतने समय बाद आया है, पूरे 1 वर्ष बाद आया है, तो वो उसे देखने की उत्सुकता में ओट से, कि भाई किवाड़ की ओट से, कि वो झांक कर देखती है और मन ही मन उलाहना देती है झांक कर कि भाई तुमने पूरा 1 साल बाद मेरी सुध ली है, तुम्हें मेरी याद पूरा 1 वर्ष बाद आई है। और वो सामने नहीं आ रही, क्योंकि वो शर्म से, लज्जा के कारण सामने नहीं आना चाहती, सिर्फ ओट से की साइड एक तरफ से, किवाड़ की ओट से झांक कर उन्हें देखती है और उनको ये उलाहना देती है कि तुम्हें मेरी याद, मेरी सुध तुमने पूरा 1 वर्ष बाद ली है, क्योंकि वर्षा ऋतु साल में एक ही बार आती है। तो उसी प्रकार ये मेघ रूपी मेहमान भी 1 साल के बाद आए हैं, जिन्हें देखकर तालाब भी प्रसन्न हो गया है और वह मानो परात भर के ले आया है, और वो चाहता है कि उन मेघ रूपी मेहमान के पैर धो दे, कि उनका स्वागत करना चाहता है वो। कि पहले समय में क्या होता था कि मेहमान जो थे, यातायात के कोई साधन थे नहीं, तो वो पैदल आया करते थे, कि वो भी शहर से पैदल आए हैं तो धूल मिट्टी पैरों पर लग जाती थी। तो गांव का ये रिवाज होता था कि जब मेहमान घर में आते थे तो उनके पैर धोए जाते थे, कि वो भी परात में, जो घर का एक सम्मानित सदस्य है, एक जिम्मेदार सदस्य है, वो परात में पानी भर कर लाया है, जिससे कि मेहमान के पैर धुलवा सके। और यहाँ तालाब को वो जिम्मेदार सदस्य बताया गया है। क्षितिज अटारी गहराई, दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलता है, अटारी छत पर बना कमरा, गहराई गहरा घना हो जाना, दामिनी बिजली, दमकी चमकी गांठ खुलना, भ्रम खत्म होना, अश्रु आंसू ढर के बह गए। आकाश में उमड़ते बादलों को देखकर कवि कहता है कि क्षितिज रूपी अटारी पर बादल जो हैं वो गहरे होते जा रहे हैं, अर्थात आसमान में काले काले बादल घिरते जा रहे हैं। घने घने बादलों में बिजली भी चमकने लगी है। तो लोगों के जो तन मन है वो चमक उठे हैं, कि अब लोगों के मन में वो जो भ्रम की स्थिति थी कि पता नहीं बादल बरसेंगे या नहीं, कि बारिश होगी या नहीं, वो बादलों के गिरने से और बिजली के चमकने से समाप्त हो गया। उनका जो वो भ्रम था, वो जो शक था, वो खत्म हो गया और वो प्रसन्न हो गए। उसी प्रकार दूसरी तरफ कवि कहता है कि जिस प्रकार भाई मेहमान जब घर पहुंचता है और वो घर पहुंचने पर अटारी अर्थात ऊपर की छत पर बने कमरे में पहुंचता है, तो उसकी नायिका यानी लता रूपी जो उसकी पत्नी है, उससे उसका मिलन होता है। तो तब उन दोनों के जो मन के गिले शिकवे होते हैं वो दूर हो जाते हैं, और नायिका का भ्रम, कि उस लता का भ्रम समाप्त हो जाता है। उसे ये भ्रम था, ये डर था कि पता नहीं वो मुझे लेने आएंगे या नहीं, कि पूरा 1 वर्ष हो गया है उनके आने की, उसे कोई उम्मीद नहीं थी। उसका जो वो भ्रम था, जो संदेह था, जो उसके मन में उत्पन्न हो गया था, वो सब टूट गया। अब नायिका की बातें सुनकर, कि मतलब मेघ जो है अपनी पत्नी लता की बातें सुनकर, दोनों का जो भ्रम था वो उनका दूर हो गया, और उनकी बातों को सुनते हुए मेहमान अर्थात मेघ के भी सब्र का बांध टूट गया, और उन दोनों की आंखों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे, अर्थात मूसलाधार वर्षा होने लगी। आश्चर्य यह है कि जब तक मेघ के न आने से जो परिवार के लोग थे, जो गांव के लोग थे, उनमें ये भ्रम बन गया था कि पता नहीं शायद इस साल मेघ ना आए और बारिश ना हो, तो मेघों ने आकर उस भ्रम को, उनके संदेह को समाप्त कर दिया। तो अब जो लोगों में ये संदेह पैदा हो गया था, उन्होंने अपने इस संदेह के कारण से मेघों से क्षमा याचना की कि हमें भाई क्षमा दे दो, हमने
जो ये भ्रम की, जो ये संदेह की हमारे अंदर गांठ पड़ गई थी, वो आपने आकर दूर कर दी। और इस तरह से मेघ एक दामाद की तरह बन ठन कर सज संवर कर गांव में आ गए। आशा है कविता का सरलार्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।